अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी को लेकर आ रही है। ट्रंप और जोहरान ममदानी की मुलाकात हुई, उसके बाद खबर आ रही है कि ट्रंप और ममदानी के बीच थोड़ी नोकझोंक हो गई है। तो क्या कुछ मामला, इसे जानने के लिए हमारे साथ रजत न्यूज रूम में मौजूद है। रजत, क्या खबर है कि क्या ममदानी को ट्रंप ने बुलाकर बेइज्जत किया है? देखिए, जिस तरीके से ममदानी और ट्रंप की मुलाकात हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है ममदानी ट्रंप के विरोधी माने जाते हैं और कई मौक़ों पर इवन मेयर चुनाव के दरमियान भी लगातार वो ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। पूरी दुनिया की नज़रें ओवल ऑफिस पर थी क्योंकि ममदानी पहुंचे थे, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं और ये पहली मुलाकात थी ट्रंप और ममदानी के बीच। जिस तरीके से ममदानी पहुंचे, उसके बाद से पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। इसी दरमियान एक वाकया ऐसा हुआ कि आप देखेंगे कि ये तमाम जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, उसे आप देखेंगे कि ट्रंप बैठे हुए हैं, ममदानी उनके दाहिने खड़े हुए हैं। और जब पत्रकारों की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप मतलब फांसीवादी हैं, फासिस्ट हैं, तो ममदानी के जवाब देने से पहले ही ट्रंप ने रोक दिया। मतलब ममदानी को एक तरीके से जवाब भी नहीं देने दिया गया, जिसके बाद से यही सवाल उठा, क्या बेइज्जत कर दिया है। अब निश्चित तौर पे हो सके ट्रंप को खुद जवाब देना चाहते थे, या अगर ममदानी बोल देते हाँ तो भी बखेड़ा खड़ा हो जाता। तो इस वजह से ट्रंप ने संभवतः उन्हें रोका होगा। लेकिन अब इस पूरे वीडियो को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममदानी बोलने वाले थे, उससे पहले ही ट्रंप ने रोक दिया। अब लगातार बवाल मचा हुआ है, दुनिया में चर्चा होने लगी है कि आखिर रोकने के बाद क्या कुछ जवाब दिया, कुछ जवाब भी दिया या फिर सिर्फ रोका? जवाब हम आगे बताएंगे, लेकिन वजह क्या है रोकने की, ये बड़ा अहम हो जाता है। जब रोका गया, उसके बाद से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ट्रंप उन्हें रोक रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है। तो जिस तरीके से ये रोका गया है, आपको बता दें कि एक रिपोर्टर ने पूछा ममदानी से कि ट्रंप को फांसीवादी मानते रहेंगे या नहीं। इस दौरान ममदानी संकोच भरे जवाब के बीच मतलब हंस रहे थे, तो ट्रंप बीच में ही बोल पड़े और कहा कि कोई बात नहीं है, आप बस हाँ कह सकते हैं, यह समझाने से ज़्यादा आसान है। अगर ममदानी मुझे फांसीवादी कहना जारी रखे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ट्रंप ने खुद ही मतलब एक तरीके से ये जवाब दे दिया कि अगर ममदानी उन्हें फांसीवादी कहते रहेंगे तो उन्हें आपत्ति नहीं है, वो बोल सकते हैं। लेकिन जब जो रोका है ना, असली चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। इसीलिए ये सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी अब तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर कई यूजर इसे राजनीतिक थिएटर भी बता रहे हैं। मतलब जो ट्रंप का ओवल ऑफिस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही वो ओवल ऑफिस है जहां पर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच वो नोकझोंक हुई थी और दुनिया के कई नेताओं के साथ ट्रंप की यहीं पर मुलाकात होती है, नोकझोंक होती है। और इसी ओवल ऑफिस में एक बार फिर से अब ट्रंप और ममदानी के बीच ये वाकया हुआ है और इसीलिए तमाम लोग इसे राजनीतिक थिएटर कह रहे हैं कि मतलब ये एक फुल सिनेमा है जहां आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब थोड़ा सा जो दोनों के बीच का जो एक रुख रहा वो बदला नजर आया। ट्रंप ने बधाई दी है, ट्रंप ने तारीफ भी की है। दरअसल हाँ, मतलब ये एक वाकया था रोकने वाला, इसे लेकर बहस हुई, लेकिन इसके बाद बाकी बातचीत बहुत नॉर्मल रही। दोनों के बीच कई मुद्दों पर जो मतभेद थे, क्योंकि लगातार कई मुद्दों पर मतभेद थे और यही था कि अगर जब मतभेदों के बीच ये मुलाकात हो रही है तो क्या होगा। लेकिन ट्रंप ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में आवास विकास और बढ़ती खाद्य कीमत सहित कई मुद्दों पर ये दोनों आगे चलकर काम करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि CNN की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं जोहरान ममदानी, उनके साथ बैठक को बहुत ही शानदार और उत्पादक बताया है। ट्रंप ने कहा कि अभी हमारी एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर जिसे हम प्यार करते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है ये जान लेना भी ज़रूरी है। दरअसल हमने आपको बताया कि आवास और आवास निर्माण, खाद्य कीमतों पर भी बातचीत हुई है। तेल की कीमतें काफ़ी कम हो रही हैं, इसे लेकर भी बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि ट्रंप के बगल में जब ममदानी खड़े थे तो ट्रंप के आकलन को दोहराया और चर्चा को अत्यधिक उत्पादक बताया। तो ममदानी की तरफ से भी कहा गया है, ममदानी ने कहा कि यह बैठक न्यूयॉर्क वासियों के सामने जीवन यापन की लागत से जुड़ी तात्कालिक चुनौतियों पर केंद्रित थी। तो लगातार दोनों तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें यही कहा गया है कि बहुत ही ये मुलाकात तर्कसंगत रही है और साथ ही ये भी कहा है ट्रंप ने कि तर्कसंगत व्यक्ति हैं ममदानी। तो ये सारी बातें जो हैं वो ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। एक सवाल को रोकने के अलावा दोनों की बातचीत लगातार बहुत नॉर्मल रही और न्यूयॉर्क के मेयर की मुलाकात के बाद जिस तरीके से ट्रंप के सुर बदले हैं, उन्हें उत्पादक बता रहे हैं, उनके साथ बातचीत को उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये सारी बहुत अहम हो जाता है दीपिका।
बिल्कुल रजत, और देखा जाए तो ट्रंप एक तरह से पलट गए हैं रजत, क्योंकि ट्रंप पहले ट्रंप वही ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि अगर ममदानी को न्यूयॉर्क वाले वोट देते हो तो मैं न्यूयॉर्क में फंडिंग रोक दूंगा। इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप ममदानी प्रशासन के अधीन न्यूयॉर्क शहर में रहने में सहज महसूस करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं सचमुच ऐसा करूंगा। हम चाहते हैं कि ममदानी कामयाब हो। उन्होंने आगे कहा कि विपरीत दलों में होने के बावजूद उनके और डेमोक्रेट्स नेता बर्नी सैंडर्स के कई विचार समान हैं। तो लगातार ये भी मतलब कहा गया ट्रंप की तरफ से। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कामयाब हो। साथ ही ट्रंप से जब पूछा गया कि एलिस स्टेफनिक ने ममदानी को जिहादी कहा है, क्या आपको लगता है कि आप इस समय जिहादी के बगल में खड़े हैं या बैठे हैं, तो इस पर ट्रंप ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। तो मतलब ट्रंप ने जिहादी वाले जो दावे हैं उसको भी खारिज कर दिया। उन्होंने ममदानी से मुलाकात को लेकर कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति है। अब यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग ये हो जाता है, क्योंकि आखिर ममदानी की चर्चा क्यों होती है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है दीपिका, क्योंकि ममदानी मुखर फिलिस्तीनी समर्थक माने जाते हैं जो मुक्त गाजा का समर्थन करते हैं, जबकि ट्रंप इजराइल के समर्थक हैं और वो कहते हैं कि गाजा में भी इजराइल का शासन होना चाहिए। और कई बार ममदानी ने इजरायली सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए उसे नरसंहार करार दिया और कई गंभीर आरोप उन्होंने ट्रंप पर भी लगाए थे। लेकिन अब कहीं न कहीं दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात कहीं न कहीं अब एक तरीके से दोस्ती में भी तब्दील होगी या नहीं होगी, इस पर भी चर्चा रहेगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क पुलिस को लेकर भी बातचीत हुई है। पुलिस विभाग के बीच जो मतभेद चल रहा था उसे भी सुलझाया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ममदानी ने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में मौजूदा समय में 35,000 अधिकारियों की संख्या बनाए रखने पर प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने पुलिस सुधारों पर पूर्व में हुए मतभेदों को सुलझाने के बावजूद कई सारे कदम उठाए और ये सारे कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ कई बार मुखर होकर बयानबाजी कर चुके हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात बताई रजत आपने, क्योंकि ट्रंप और ममदानी के बीच रिश्ते पहले काफ़ी अच्छे नहीं थे। चुनाव से पहले ट्रंप कई बार बोल भी चुके हैं कि न्यूयॉर्क वाले अगर ममदानी को जिताते हैं तो मैं न्यूयॉर्क में फंडिंग रोक दूंगा, और अब दोनों के बीच रिश्ते सुलझते हुए दिख रहे हैं और ये मुलाकात काफ़ी हद तक सफल देखी जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।